जा रहा है कि अस्पतालों में अब एक भी बेड खाली नहीं है कि जिससे उसको जो है वो बेड मिल सके और उसको जो है वो जगह मिल सके कहीं अस्पतालों में। तो ये हालात लखनऊ के बने हुए हैं इस वक्त और कोई भी मरीज का इलाज नहीं हो पा रहा है। सीएमओ फोन बंद करके भागे हुए हैं, फोन ही नहीं उठाते हैं। ना कोविड कमांड सेंटर का एक जो भी अधिकारी है वो फोन उठा रहा है, ना कोई जवाबदेह है। लाइन लगी हुई है, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है। अब ऐसी सूरत में आम आदमी सबसे ज्यादा हलाकान हो रहा है। लोग अपने परिजनों को आंखों के सामने तड़पता हुआ, दम तोड़ता हुआ देख रहे हैं। कोई मदद करने वाला नहीं है। कमिश्नर से बात करने की कोशिश की गई, डीएम से बात करने की कोशिश की गई, सिर्फ इसी एक मरीज के लिए, क्योंकि उसकी हालत इतनी ज्यादा सीरियस है कि वो कह रहा है कि हमने अपनी सारी जायदाद इसके इलाज में लगा दिया है, पत्नी के इलाज में, और उसके बाद भी अब हम उसको बचाने में नाकाम हो रहे हैं। उसका 10-15 मिनट की वो मेहमान और बची हुई है, ये भी अभी उसने फोन करके कहा कि सिर्फ 10 मिनट में उसका दम निकल जाएगा। और अभी तक ना एम्बुलेंस उसको मिल पा रही है, ना ऑक्सीजन मिल पा रही है, और ना ही उसको बेड मिल पा रहा है। तो इस तरह के हालात लखनऊ में बने हुए हैं। ऐसे जो है वो सीएमओ हो या जिम्मेदारान हो, ऐसे समय में इन सबको इस्तीफा देके यहाँ से छोड़ के चले जाना चाहिए। किसी का कोई काम ही नहीं है। जब मरने के लिए छोड़ दिया गया है आम लोगों को, तो अब उसमें क्या किया जा सकता है? कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। शमशानों की हालत देख लीजिए आप कि 1 किलोमीटर लंबे दूर तक लाइन लगी हुई है, चिताएं जल रही हैं, लोग बिलख रहे हैं, कब्रिस्तान में जो है वो कब्रें खोदी जा रही लगातार। तो ये हालात है। अब इन पे काबू पाना, या नहीं तो व्यवस्थाएं और बेहतर की जाए लगातार, या नहीं तो फिर इसको इसी जगह पे छोड़ दिया जाए कि अब मरने के लिए कि जो जी जाएगा, जो मर जाएगा वो मर जाएगा। अब इसको बेहतर करने के लिए कम से कम या नहीं तो बहुत तेजी से कदम उठाए जाने चाहिए, और या नहीं तो ये बड़ी बड़ी बातें नहीं की जानी चाहिए कि इंतजाम हमारे पास काफी हैं और सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं। तो इस तरह की कोई बातें जो है वो नाकाम है, बेवजह की बातें हैं ये सारी, चाहे वो जो अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, और चाहे जो कोई हो। क्योंकि इस तरह की जो है हालात हैं ये अब हम लोगों से भी नहीं देखे जा रहे हैं। इतनी सारी चिताएं, इतने सारे लोगों का मरना, इतने सारे लोगों की सिफारिशें जो रोते हैं, बिलखते हैं, उनसे अब कहां तक आदमी जो है वो किस तरह की सांत्वना दे, ये समझ से परे है। अगर इंतजामात नहीं होते हैं तो यहाँ लाशों का अंबार जो है वो एक समय आएगा कि दिखाई देगा, क्योंकि ना कोई अधिकारी सुनने वाला है, ना कोई कर्मचारी सुनने वाला है। किसी की सिफारिश जो है वो काम नहीं आ रही है। हर आदमी जो है वो परेशान हाल है। सिलेंडर के लिए मार्केटिंग लोग कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं ऑक्सीजन की, उसमें भी आदमी जो है वो नहीं देख रहा है कि कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। एक एक सिलेंडर कोई 40,000 का बेच रहा है, कोई 20,000 का बेच रहा है, कोई 46,000 का बेच रहा है। तो इस तरह के ये हालात हो गए हैं। अब ऐसे हालात में दरअसल क्या है कि बहुत ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है, और जो सामाजिक लोग हैं, सामाजिक टाइप के, उनको भी आगे आने की जरूरत है कि वो कहीं से जो है वो दूसरी जगह से मदद लोगों की करे, ताकि कम से कम लोगों की जान तो बचाई जा सके। आप ऐसे हालात में जिस शख्स से बात करके उसकी बात सुन के आपकी आंखों में भी आंसू आ रहे हैं, और इस वक्त मैं भी उस शख्स के दर्द को समझ पा रही हूँ। लेकिन संवेदनाएं कहाँ है? शर्म आनी चाहिए अधिकारियों को जो देख नहीं पा रहे हैं। आप एक शख्स के आंसू देखकर रो रहे हैं, ये पूरा प्रदेश सीएम की तरफ देख रहा है, अधिकारियों की तरफ देख रहा है, और ऐसे हालात पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बने हुए हैं। हमारी कोशिश है सीमा, हम हर उस शख्स को इलाज पहुंचा पाए, मदद कर पाए जहां तक हो सके। अब अधिकारियों के हाथ में ही सब कुछ है, लोगों के हाथ में ही सब कुछ है। अवैस का रुख कर लेते हैं। अवैस, लखनऊ की स्थिति तो इतनी विकराल है कि सीमाप के मुंह से बात नहीं निकल पा रही, वो बोल नहीं पा रहे हैं, दर्द नहीं बयां कर पा रहे हैं। आप भी वहां पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मास्क जरूर लगाइए, फील्ड पर हैं तो अपनी सुरक्षा सबसे पहले देखिए, तभी लोगों की मदद होगी। अवैस, क्या हालात दिल्ली के? देखिए, दिल्ली की भी हालात बद से बदतर हैं, चाहे वो आरएमएल अस्पताल हो या एलएनजेपी अस्पताल हो। कल ऐसी तस्वीरें आई कि स्ट्रेचर के ऊपर महिला मरीज जो हैं वो लेटी हुई है, उनको एडमिशन नहीं मिला। एक तस्वीर ऐसी आई कि एक आरएमएल में भर्ती मरीज था, उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो वहाँ अस्पताल में ऑक्सीजन उसको नहीं मुहैया हुआ, तो वो बाहर आ गया। बाहर उसने अपने से पर्सनल प्राइवेट तौर पर ऑक्सीजन मंगाया, और फिर वो वहीं पे उसने ऑक्सीजन का सेवन जो है वो लिया, उसने अपनी ऑक्सीजन ली। उसके बाद फिर उसने अपने किसी तरह से कोई इंतजाम करके प्राइवेट अस्पताल में वो भर्ती हो गए वो शख्स। तो दिल्ली में भी इस तरह की स्थिति है कि सरकारी अस्पताल में